एक ऐसा एक्टर जिसके पास वो सारी खूबियां हैं जो एक बड़ा स्टार बनने के लिए ज़रूरी हैं। वो 22 साल से भी ज़्यादा समय से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्होंने इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस के साथ फिल्में भी की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके स्टारडम पर सवाल उठता रहा है। एक्टिंग से लेकर क्राफ्ट तक की काफ़ी तारीफ हुई है। लोगों ने कहा कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मौके भी काफ़ी मिले। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि शाहिद कपूर के हिस्से वो स्टारडम नहीं आया जिसके वो हकदार हैं? आइए फिर आज बात इसी पर करते हैं और शाहिद कपूर के करियर ग्राफ पर एक नज़र डालते हैं। मेरा नाम है अंकित गौतम और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। शाहिद कपूर पंकज कपूर और नीलिमा आजिम के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री के लिए कभी अपने पेरेंट्स के नाम का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी शुरुआत बैकग्राउंड डांसर के तौर पर की। इसके बाद 2003 में उन्हें इश्क विस्क मिली। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर डेब्यू अवार्ड भी मिला और यहीं से उनकी चॉकलेट बॉय इमेज बन गई। वो लड़कियों के बीच पोस्टर बॉय बन गए और उन्हें राइजिंग स्टार कहा जाने लगा। उस वक्त इंडस्ट्री में शाहरुख खान रोमांटिक हीरो, सलमान खान इंटरटेनर, ऋतिक रोशन डांसर और आमिर खान एक्सपेरिमेंट के लिए पहचाने जाने लगे। ऐसे दौर में शाहिद के लिए अलग पहचान बनाना मुश्किल था, लेकिन शाहिद ने अपनी पहचान बनाई। वो इस चॉकलेटी बॉय के इमेज के साथ आगे भी बढ़े, लेकिन उनकी यही इमेज उनके लिए मुश्किल बन गई, क्योंकि शाहिद ने अपने करियर की शुरुआत में लगातार इसी तरह के रोल्स और मूवीज़ करना शुरू कर दिया, जैसे कि फिदा, दिल मांगे मोर, दीवाने हुए पागल, वाह लाइफ हो तो ऐसी और शिखर। ये फिल्में फ्लॉप हुई या फिर एवरेज ही रह गई। इससे ये समझ आता है कि लोग बहुत जल्दी उनके चॉकलेटी बॉय वाली इमेज से ऊब गए। लेकिन शाहिद कपूर अपने करियर की शुरुआत में ऐसे ही रोल्स में फंस कर रह गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने चॉकलेटी बॉय की इमेज में अच्छी फिल्में नहीं की। उन्होंने अच्छी फिल्में भी की, लेकिन उन फिल्मों को उस तरह का एप्रिसिएशन नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चुप चुप के और जब वी मेट है। ये बात सही है कि चुप चुप के फिल्म में एक से बढ़कर एक धुरंधर थे। उसके बावजूद शाहिद का काम उसमें दिखता है। उन्होंने फिल्म में मुख्य एक्टर की भूमिका निभाई थी और बढ़िया काम भी किया था। जबकि विवाह फिल्म तो उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जो कि हम सबको पता ही है। शाहिद कपूर ने कमीने, हैदर और उड़ता पंजाब के बाद अपनी चॉकलेट बॉय इमेज तो तोड़ दी और एक सीरियस एक्टर के रूप में पहचान बनाई, लेकिन इसके बाद वह उन रोल्स को लेकर कंसिस्टेंट नहीं दिखे, क्योंकि एक तरफ तो वो ऐसी सीरियस फिल्में कर रहे थे, तो दूसरी तरफ फटा पोस्टर निकला हीरो, शानदार, 32 गुल मीटर चालू, जो उनकी चॉइसेस पर सवाल उठा रही थी, क्योंकि ये बड़ा ही अजीब सा मूवी सिलेक्शन था। 2 मिनट को मान भी ले कि ये सारी कमर्शियल फिल्में थी, फिर भी इंटरटेनमेंट के लिहाज से भी इन मूवीज़ में वो स्वाद नहीं था। लिहाजा बॉक्स ऑफिस पर उनकी सीरियस मूवीज़ और कमर्शियल मूवीज़ दोनों ही फ्लॉप होती चली गई। ये बात हम सबको पता है कि हमारी इंडस्ट्री पर हिट और फ्लॉप हीरो का तमगा उसी को मिलता है जिसकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हैं, और इस मामले में शाहिद पीछे रह गए। देखा जाए तो शाहिद कपूर हमेशा से ही अपने किरदारों और फिल्म चॉइस के साथ एक्सपेरिमेंट करते आए हैं। उन्होंने भले ही रोमांटिक फिल्मों से शुरुआत की हो, लेकिन उनकी फिल्मोग्राफी कभी भी लगातार रोमांटिक नहीं रही है। शुरुआती करियर में लोगों ने उन्हें रोमांटिक किरदार में ही पसंद किया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण विवाह है, जो उनके करियर की पहली ब्लॉकबस्टर थी। लेकिन वो इस तरह के किरदार करने की जगह फुल एंड फाइनल, दीवाने हुए पागल, वाह लाइफ हो तो ऐसी और चुप चुप के जैसी कॉमेडी फिल्म्स करने लगे। भले ही इन फिल्मों में भी वो चॉकलेटी बॉय थे, लेकिन ये फिल्में रोमांटिक नहीं थीं। इससे ये समझ आता है कि शुरुआती करियर में शाहिद कपूर को ऑडियंस रोमांटिक रोल्स में देखना चाहती थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो जब वी मेट ही है। इस फिल्म को लोग आज भी याद करते हैं, और जब भी शाहिद कपूर याद किए जाएंगे इस फिल्म का जिक्र होना लाजिम है। इसके बाद शाहिद की एक आध और फिल्म आई, जैसे किस्मत कनेक्शन, जो लोगों को विवाह और जब वी मेट जितनी पसंद तो नहीं आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई कर गई। ये वो दौर था जब शाहिद कपूर शाहरुख की तरह रोमांटिक हीरो वाली इमेज में फिट हो रहे थे। तभी उन्होंने कमीने फिल्म से लोगों को हैरान कर दिया। इस फिल्म के बाद वो सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं रहे, लोगों को कमीने में शाहिद कपूर का सीरियस किरदार इतना ज़्यादा पसंद आया कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। ये एक शानदार फिल्म थी जिससे शाहिद ने अपनी चॉकलेट बॉय इमेज तोड़ दी, लेकिन इसके बाद वो फिर से दिल बोले हड़प्पा, चांस पर डांस और पाठशाला जैसी फिल्में करने लगे।
क्रिकेट की भाषा में कहें तो शाहिद कपूर अपनी लाइन लेंथ से भटक गए और वो एक पोटेंशियल स्टार बनते बनते रह गए। शाहिद के करियर में एक बड़ा ही अजीबोगरीब ट्रेंड देखने को मिलता है। वो जब भी कोई सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर फिल्म करते उसके तुरंत बाद वो फ्लॉप दे देते, जैसे कि पद्मावत के बाद बत्ते गुल मीटर चालू या फिर कबीर सिंह के बाद जर्सी और देवा। इसके चलते लोगों को लगने लगा कि उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म सोलो उनके दम पर नहीं चल रही है, लिहाजा उनकी हिट फिल्मों का क्रेडिट डायरेक्टर या फिल्म में काम कर रहे दूसरे को एक्टर्स को जाने लगा। उनको क्रेडिट ना मिलने का एक कारण उनकी पीआर टीम का भी है। ऐसा तो है नहीं कि शाहिद कपूर खराब एक्टर हैं। उन्होंने कमीने, जब वी मेट, हैदर, उड़ता पंजाब, पद्मावत और कबीर सिंह जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का कमाल तो दिखाया ही है। ये बात हम और आप समझ रहे हैं, लेकिन उनकी पीआर टीम को क्यों नहीं समझ आ रहा। अभी हालिया रिलीज ओ रोमियो का भी पीआर उस तरह से नहीं हुआ जैसे कि होना चाहिए था। हम नाम तो नहीं लेंगे, पर उनसे कमतर एक्टर्स के पीछे पेपराजी भागते फिरते दिखते हैं, पर शायद को वो लाइमलाइट नहीं मिलती है। कई बार ये बातें कचोटती भी हैं। शाहिद कपूर को इससे बचने के लिए 3 काम करने की ज़रूरत है। पहला, उन्हें अपनी पीआर टीम मजबूत करनी चाहिए। उदाहरण के लिए एसआरके की पीआर टीम ने पठान और जवान से पहले उनके फेवर में मजबूत माहौल बनाया। इसका फ़ायदा उनकी कमबैक फिल्मों को मिला और दोनों ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दूसरा, शाहिद को कुछ प्योर मसाला फिल्में करनी चाहिए जो बॉक्स ऑफिस पर आसानी से हिट हो जाती हैं, जैसे राजकुमार राव एक तरफ श्रीकांत, द वाइट टाइगर और गन्स एंड गुलाब जैसी सीरियस फिल्में करते हैं, तो दूसरी तरफ स्त्री और बधाई हो जैसी मसाला फिल्में भी करते हैं। तीसरा, शाहिद को ज़्यादा ग्रे और सीरियस किरदार करने चाहिए। ऑडियंस ने उन्हें फर्जी, हैदर और उड़ता पंजाब में काफ़ी पसंद किया। इंडस्ट्री बड़े ही अजीब दौर से गुजर रही है। कभी भी कोई भी हिट हो जाता है तो बढ़िया काम करने के बाद भी कोई पीछे रह जाता है। मुझे लगता है बस एक फिल्म की बात है, शायद विल बाउंस बैक। शायद किसी की नज़र लग गई है क्योंकि बंदे में दम तो है। खैर, ये हमारा नज़रिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हमारे चैनल विटी चोका को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।